आप सभी का विद्या भारती द्वारा आयोजित गूगल क्लासरूम में स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर जो 9 है उसका अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नेत्र दोष। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो ह्यूमन आई है मानव नेत्र उसके बारे में चर्चा करी है, पढ़ा है हमने उसके अंदर। उसी से आगे हम अब पढ़ रहे हैं नेत्र दृष्टि दोष। नेत्र दृष्टि दोष या नेत्र दोष जो हम बात करते हैं, ये पहला जो टॉपिक है उसके अंदर उसका प्रकार है वो है निकट दृष्टि दोष। देखिए इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि निकट जैसा ये रोग है वैसा होता नहीं है इसमें, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए हम इसमें डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं कि अनंत से प्रकाश किरण आ रही है इसमें, अनंत से प्रकाश किरण है ये। अनंत से प्रकाश किरण आ रही है यहाँ पर। और ऐसा यदि किसी को रोग है निकट दृष्टि दोष है तो उसमें रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता था वो रेटिना से थोड़ा पहले रेटिना के सामने बनेगा। समझ रहे हैं बात को आप? निकट दृष्टि दोष ये हो गया कि जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से कुछ पहले बन रहा है। ये प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना से पहले हो रहा है। ये चित्र में आपको दिख रहा है कि जो रेटिना में बनना चाहिए था प्रतिबिंब वो रेटिना से पहले ही प्रकाश किरणें मिल रही है और प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंब धुंधला बनेगा, दिखाई नहीं देगा ऐसे व्यक्ति को। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि जो वस्तु उसको दूर से दिखने में उसको दिक्कत आ रही थी तो उस वस्तु को क्या करेगा, निकट लाएगा, निकट जाके उस वस्तु को देखने का प्रयास करेगा जो दूर से नहीं दिख रही थी उसको। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पहले हम इसको लैंग्वेज के थ्रू पढ़ेंगे। क्या है कि ऐसा नेत्र दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे, वो रोग क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। बहुत कंफ्यूजन ये है कि इसमें हम लिखते हैं कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है उस व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या, इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। और देख रहे हैं अनंत से किरण आ रही है, जो अनंत वाली किरणें रेटिना में मिलनी चाहिए थी वो मिल कहाँ रही है, रेटिना से पहले मिल रही, रेटिना के सामने मिल रहा है प्रकाश किरण और प्रतिबिंब वहां बन रहा है। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, या तो उस वस्तु को पास लाएगा, ऐसा संभव नहीं हुआ तो वो खुद वस्तु के पास जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका दूर बिंदु था वो निकट आ गया, दूर बिंदु पास में आ गया, जो दूर बिंदु अनंत का था वो कम हो गया, तो वो व्यक्ति पास में आएगा, यानी आंख का दूर बिंदु यहां बन जाएगा। अब जो रेटिना से पहले बन रहा था प्रतिबिंब अब वो रेटिना पे बन रहा है। तो ये जो है वो निकट दृष्टि युक्त दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु यानी जो पास में आ गया, मतलब जो दूर बिंदु अनंत था वो क्या हो गया, निकट आ गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, निकट दृष्टि दोष। लेकिन अब ऐसे बार बार थोड़ी कर पाएगा वो व्यक्ति। मान लीजिए ऐसा जो निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति है वो बार बार ऐसे वस्तुओं को, किताब को पास थोड़ी ला पाएगा, इसलिए फिर उसमें हम क्या करेंगे, एक लेंस लगाएंगे। वो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है, यानी निकट दृष्टि दोष के अंदर आप कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब क्या होगा, जब वो व्यक्ति अवतल लेंस का उपयोग करेगा तो जो किरणें रेटिना से पहले मिल रही थी अब वो रेटिना पे जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब उसको बार बार वस्तु के पास नहीं आना पड़ेगा या वस्तु को अपने पास लाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अवतल लेंस है वो किरणों को थोड़ा फैलाएगा और फिर नेत्र लेंस से गुजरता हुआ वो प्रकाश किरण वापस कहाँ मिलेगा, रेटिना पे मिलेगा, और ऐसा व्यक्ति आराम से वस्तुओं को देख पाएगा, पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। तो निकट दृष्टि दोष इस तरीके से आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जो थ्योरेटिकल जो भाग है उसका कि उसको हम कैसे लिखें, कैसे समझें, कैसे बोलें, तो उसमें बोलना क्या है या लिखना क्या है आपको एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि ऐसा रोग जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती वो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। और इसका मुख्य कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। ये जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता बढ़ गई इसलिए ये रोग उत्पन्न होगा। तो मुख्य कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना।
इस तरीके से ये निकट दृष्टि दोष है जो कंप्लीट है। आप दूसरा जो नेत्र दृष्टि दोष है वो है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं हम। इसमें जो क्या होता है, इसका भी जो नाम है उसके विपरीत इसमें रोग है कि दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि वस्तु को निकट की वस्तु पास नहीं, निकट की जो वस्तु है, पास की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती। वो व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु को दूर ले जाता है और दूर से देखने का प्रयास करेगा तो वो वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगी। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो निकट की वस्तु है, जो निकट पे रखी हुई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है, वो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बन रहा है। रेटिना तो यहीं है, रेटिना यहाँ है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे, मतलब पीछे की ओर बन रहा है। ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि इसका जो निकट बिंदु यहाँ था, यहाँ तो उसका निकट बिंदु था, उसको दूर ले जाएगा। दूर यानी वस्तु को दूर ले गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को दूर ले गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फिर वापस रेटिना पर बन गया, यहाँ उसका प्रतिबिंब वापस बन गया। तो ये इसका उपाय तो है, लेकिन ऐसा लगातार नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके जो नेत्र का जो लेंस है वो धीरे धीरे और भी वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा ना हो उसके लिए हम एक लेंस लगाते हैं, वो है उत्तल लेंस। कि जब उत्तल लेंस की जो प्रकाश किरणें हैं वो जैसे आप लगाओगे तो वो किरणों को क्या कर देगा, वापस से एक जगह फोकस करेगा, मतलब उसकी क्षेत्र को कम करेगा और धीरे धीरे वो प्रतिबिंब जो रेटिना से बाहर बन रहा था वो कहाँ रेटिना से पीछे की ओर बन रहा था, वो कहाँ बनेगा, रेटिना भी बनने लग जाएगा और उसका आभासी प्रतिबिंब आपको दूर दिखाई देने लगेगा। आप वस्तु को बिना आगे पीछे करके आप ना करके यदि आप लेंस का उपयोग करते हैं, उसमें उत्तल लेंस का यदि हम उपयोग करेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब है, वापस से कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। तो निकटदर्शी दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष या दीर्घदर्शी दोष में हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, वो ये है कि दीर्घदृष्टि दोष या दूरदर्शी दोष में ऐसे व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। वो क्या करेगा, अब उस निकट वाली जो निकट में वस्तु है उसको दूर ले जाने का प्रयास करके उसको देखने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो उसका यानी इसमें क्या होता है कि उसका निकट बिंदु दूर चला जाता है। निकट बिंदु दूर चला गया, नाम क्या पड़ गया, दूरदृष्टि दोष। और निकटदृष्टि दोष में क्या होता है कि उसका दूर का बिंदु पास आ गया, यानी निकट आ गया, तो नाम क्या पड़ गया, निकटदृष्टि दोष। इस तरीके से ये नेत्र के 2 दोष हमने कंप्लीट किए हैं। अगला जो नेत्र का दोष है वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष है, जो अगला दोष है वो है नेत्र का, वो है जरा दृष्टि दोष, मतलब वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं, ओल्ड एज। उसमें व्यक्ति का जो लेंस है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसकी जो संकुचन क्षमता है, फ्लेक्सिबल है, मतलब फैलने सिकुड़ने की जो क्षमता है वो ख़त्म होने लग जाती है। मांसपेशियों का जो बना हुआ लेंस है वो ख़राब होने लगता है। ऐसे में ना तो उसको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति को हम ड्यू फोकस लेंस का उपयोग करते हैं, मतलब अवतल और उत्तल दोनों लेंस उसमें उपयोग किए जाएंगे। तो वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब आप जानते हैं, जरा का मतलब है वृद्धावस्था, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप जानते हैं शरीर की मांसपेशियों, कोशिकाएं, उनमें धीरे धीरे से क्या कहते हैं, जीवन समाप्त होने लगता है, उनकी जो परिपक्वता है पूरी हो जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, यानी वृद्धावस्था प्रारंभ होती है। उसी से रिलेटेड है ये जरा दृष्टि दोष। मतलब वृद्धावस्था में जैसे जैसे व्यक्ति पहुंचता है तो उस जो आँख का जो लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, उसकी जो संवेदन क्षमता है, जो हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, संवेदन क्षमता का मतलब है कि जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करता है और वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनाता है। तो वहाँ इस अवस्था में क्या होता है, वो संवेदन क्षमता कम हो जाती है या ख़त्म होने लग जाती है धीरे धीरे। ऐसे में क्या होता है, फिर ना तो व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके लिए उपाय क्या है कि ड्यू फॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ड्यू फॉक्सी लेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाएगा। इसके अंदर ऊपरी जो भाग होगा उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा और जो नीचे वाला भाग होगा उसमें
उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऊपरी वाले भाग में अवतल और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, वो लेंस कहलाता है द्विफॉक्सी लेंस। उसके बाद जो 4th नंबर का जो नेत्र दोष है वो है दृष्टि वैमनस्य दोष। दृष्टि वैमनस्य दोष का मतलब क्या है कि इसमें जो आँख का जो कॉर्निया होता है उसकी गोलाई जो होती है वो अनियमित हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है एक तरीके से। और इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर, और क्षैतिज मतलब बाएं से दाएं की ओर क्या होगा, उसको रेखाओं का जो ज्ञान है वो दिखेंगी नहीं सही ढंग से। मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल पर रखी हुई वस्तुओं का ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा, सही ढंग से देख नहीं पाएगा। तो वो रोग क्या कहलाता है, दृष्टि वैमनस्य दोष कहलाता है। कारण क्या है, कॉर्निया की गोलाई में परिवर्तन या अनियमितता का होना। अब ऐसे दोष का निवारण क्या है, बेलनाकार लेंस का जो उपयोग किया जाएगा उससे ये रोग क्या हो जाएगा, पूर्णतः ठीक हो जाएगा। एक रोग जो आम व्यक्तियों में होता रहता है, ये भी वृद्धावस्था जब प्रारंभ होती है, समय आता है वृद्धावस्था का, जब ये रोग कुछ लोगों में हो सकता है, मोतियाबिंद रोग। देखिए इस मोतियाबिंद रोग में क्या होता है कि जो नेत्र होता है उसके आसपास फ्लूइड जमा होता है, द्रव धीरे धीरे वाइटनेस आ जाती है नेत्र के लेंस पर, और उसके कारण उस लेंस की जो पारदर्शिता थी, क्योंकि लेंस पारदर्शी होना चाहिए, जब इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो उसकी पारदर्शिता और लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कब होगी, जब उस पर फ्लूइड धीरे धीरे जो वाइटनेस आने लग जाएगी, जब होगी। और उस तरीके से उस व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, प्रतिबिंब वस्तु का नहीं बन पाएगा रेटिना पर। और ऐसे व्यक्तियों का क्या किया जाएगा, वो नेत्र लेंस निकाल लिया जाएगा, ऑपरेशन के माध्यम से निकाल लिया जाता है। और उसमें एक दूसरा लेंस होता है, उस लेंस का नाम आपको याद रखना है, वो है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। वापस बता रहे हैं, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है मोतियाबिंद रोग के अंदर। ये कृत्रिम लेंस होता है, ऑपरेशन के माध्यम से ये उस व्यक्ति में लगाया जाएगा जिसमें मोतियाबिंद रोग होगा। इस तरीके से आज हमने नेत्र लेंस 5 नेत्र दोष पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, जिसके अंदर वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती जबकि पास की स्पष्ट दिखाई देती है। उसमें हमने किस लेंस का उपयोग किया था, अवतल लेंस का। फिर हमने पढ़ा दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष, जिसके अंदर पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। समझने का प्रयास करें, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो दीर्घ दृष्टि दोष है। और वहाँ पर हमने कौन से लेंस का उपयोग किया था, उत्तल लेंस का उपयोग किया था। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा जरा दृष्टि दोष। इसके अंदर क्या होता है, लेंस की संवेदन क्षमता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर हमने कौन से लेंस का उपयोग किया, द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस का मतलब समझ गए, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऊपरी भाग में अवतल लेंस और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चौथा हमने वापस बता रहे हैं, दीर्घ वैमनस्य दोष होता है, कॉर्निया की गोलाई में परिवर्तन होता है। और इसमें कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का। और इस मोतियाबिंद के अंदर कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। इस तरीके से आपके नेत्र दोष कंप्लीट हुए। और इस तरीके से आपका जो लेसन नंबर 9 है लाइट प्रकाश, ये कंप्लीट हुआ। आज सभी का गूगल क्लासरूम में धन्यवाद। थैंक यू।